लॉजिकल रीजनिंग अगेन एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ऑलमोस्ट सारे ही आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लॉजिकल रीजनिंग होते हैं। उसमें एक बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन आता है कोडिंग का, ठीक है। ये क्वेश्चन आज मैं सॉल्व कराना आपको सिखा रही हूँ। देखिए, एक क्वेश्चन के माध्यम से हम सीखेंगे। कहा गया कि एक विशिष्ट कूट भाषा में, एक स्पेशल, विशिष्ट मतलब स्पेशल, कूट भाषा में मतलब कोडिंग के भाषा में, ठीक है। विशिष्ट मतलब स्पेशल, कूट मतलब कोडेड भाषा, ठीक है। कोडेड भाषा में गोल्डन सर्कल को ये कोड दिया गया, ठीक है। तो आपको क्या बताना है बच्चों? इंग्लैंड का क्या कोड होगा ये बताना है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। देखिए, इस तरह के कितने भी क्वेश्चंस आए, ये बड़ा ही सिंपल होता है। 2-3 ट्रिक्स हैं, अगर आपको आते हैं तो ये आप इमीडिएटली सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपने क्वेश्चन पढ़ा और आपने सीधे सीधे गोल्डन सर्कल लिख लिया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसका कोडिंग जो है वो आप लिख रहे हैं। जो भी कोडिंग है, इसका कोडिंग है 0 1 5 1 2 4 5 1 4 और इधर है दूसरा है 3 9 1 8 3 1 2 5। तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट हो रहा है कि ये गोल्डन के लिए होगा और नीचे वाला जो है वो सर्कल के लिए होगा, है ना। ये इसके लिए होगा और ये इसके लिए कोडिंग होगी। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम बेसिक से शुरू करेंगे। मानते हैं 26 लेटर होते हैं। A = 1, B = 2, C = 3, D = 4, E = 5, F = 6 और G = 7। अब हम चेक करेंगे क्या G 7 आ रहा है। तो हम देख रहे हैं यहाँ 7 आ रहा है और जो विशिष्ट भाषा का कोड है वो भी शुरुआत 7 से हो रही है, ठीक है। तो हमें ट्रिक एक मिल गया। अच्छा, G जो है वो 7 से। अब दूसरा चेक करते हैं 0 या O। तो G पहले लिख लेते हैं A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, ठीक है। इसको करने के 2-3 तरीके हैं, लेकिन ये हम लोग बहुत बेसिक है इसीलिए इससे शुरुआत कर रहे हैं। मैं आपको इससे भी फास्ट बता सकती हूँ, लेकिन पहले बेसिक जानते हैं फिर उसको फास्ट मेथड करेंगे। तो G तक हो गया 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। आप जानते हैं 26 लेटर्स होते हैं, उसके आगे आपने सीधे सीधे क्या किया बच्चों, कोड लिख दिया। अब चलिए G का कोड देखते हैं 7। तो क्या 7 है? तो 7 है। अब हमें देखना है O है। तो O कहाँ आता है बच्चों? यहाँ O है। O का क्या है? 15। तो क्या 15 है? G है, तो 15 कोड हो गया। उसके बाद L के लिए क्या है बच्चों? तो एक पे आप नहीं रुकेंगे, आप एक बार सबको देखेंगे, क्योंकि बहुत बार आप फंस सकते हैं, ठीक है। कोडेड भाषा है, विशिष्ट भाषा। बहुत से बच्चे यही घबरा के आगे बढ़ जाएंगे, हाँ हाँ यही ऑप्शन सही है। तो आपको सबको चेक कर लेना है, यहाँ नहीं घबराएंगे, ठीक है। थर्ड वर्ड क्या, लेटर क्या है? L। तो आप देखते हैं L कहाँ है? L L L L L L का कोड क्या है? 12। क्या है? बिल्कुल ये 12 जो है वो L है। उसके बाद गोल्ड D। D का क्या है बच्चों? 4। तो क्या 4 है? हाँ बिल्कुल है। उसके बाद गोल्ड E देखते हैं। E कहाँ है? 5। तो क्या 5 है? जी 5 भी है, E हो गया। और N का क्या हो गया बच्चों? तो N आप ढूंढें कहाँ है, ठीक है। तो इस प्रकार से N जो है वो 14 है। आप देख लेंगे कि यहाँ मेरा 14 हो गया। तो अब आपको क्लियर हो गया कि ये जो है ये किस भाषा में, इसको सीधे सीधे अल्फाबेट को न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर दिया गया है। ये इजीएस्ट कोड है। अगले वीडियो में मैं आपको इससे थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स दिखाऊंगी। 3-4 अलग अलग तरीके होते हैं जिसमें कोडिंग प्रायः की जाती है। इसीलिए ये सबसे बेसिक है कि ए को इन्होंने सीधे सीधे ए मान लिया। अब यहाँ पे क्या करेगा,
एक 10 और सी को जो है वो 30 कर रहे हैं। हालांकि अभी हमें इस पर नहीं जाना, तो वो 10 का डिफरेंस ले रहे हैं। ये हम लोग कॉम्प्लेक्स को धीरे धीरे सीखेंगे, पहले बेसिक सीखते हैं। इसी प्रकार आप जो है इसका चेक कर लेंगे कि गोल्डन और सर्कल सी जो है देख लीजिए 3 है, आई जो है वो 9 है, तो ये सही है। अब हम लोगों को किसका बनाना है? इंग्लैंड का। इंग्लैंड का सबसे पहले किससे शुरू होता है बच्चों? ई से। अब मुझे लगता है कि आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ई का क्या होगा? 5। तो आप देखिए आपके ऑप्शन में सब में 5 है, तो 5 से तो काम नहीं चलेगा। उसके बाद देखिए एन, एन कहाँ आता है? 14। तो अब इसमें चेक कीजिए 14 कहाँ है, तो आपको पता चल गया इसमें 14 नहीं है, इसमें 14 नहीं है। बहुत बार जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं तो हम रिजेक्ट करते हुए चलते हैं बच्चों, इससे हमारा समय बीतता है। आप सबको नहीं बनाएंगे, 4 ऑप्शंस में जो नहीं है उसको आपने क्रॉस कर लिया, इससे 2 तो हट गए। अब सिर्फ आपको इन दोनों में देखना है। तो आपने ई एन तक देखा था, अब जी को देखिए। जी ऑलरेडी आपको पता है क्या है, जी का 7 कोड है। अब आप देखिए कि यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, तो यहाँ भी बात नहीं बनी। अब हमें क्या देखना है? एल को देखना है। एल जो है वो 12 है, तो आप देखिए यहाँ 12 है और यहाँ क्या हो गया बच्चों? 12 के बाद यहाँ 11 हो गया और यहाँ जो है वो 12 हो गया। तो हमें क्या यहीं पे आंसर मिल गया? क्या हमें आंसर मिल गया? फिर भी आप एग्जाम में एक बार अगर आपके पास समय हो तो आगे ज़रूर देख लें, लेकिन मुझे तो यहीं पे आंसर जो है उसका कोड सही पता चल गया। तो आई होप आपको ये कोडिंग का पहला मेथड जो है वो आज क्लियर हुआ होगा। लॉजिकल रीजनिंग चाहे कहीं भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो, चाहे वो STAT हो, CTET हो, UGC नेट हो, इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। जितने टफ क्वेश्चंस होंगे वो उतने ज़्यादा कोडिंग को थोड़ा सा हम लोग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो आप 2 चीज़ें सीखें, एक तो रिजेक्शन मेथड और दूसरा जो अल्फ़ाबेट्स है उसको हमने सीधे न्यूमेरिक में कर दिया। बहुत बार इसकी कोडिंग अलग अलग तरीके से होती है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं ये भी सिखाऊंगी। ये सारे क्लासेस IITS पे फ्री है। आपको अगर सही लगे, पसंद आए तो आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। हमारे ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ कमेंट में लिखना है आई वॉन्ट टू ज्वाइन, मुझे ज्वाइन करना है, और हमारे एडमिन के लोग आपसे जुड़ जाएंगे, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में कनेक्ट करेंगे। आप लगातार अपने MCQs को प्रैक्टिस कर सकते हैं और हमारे जो पर्सनल क्लासेस होते हैं आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल मुफ्त में। आई होप कुछ वैल्यू ऐड हुआ होगा। थैंक यू।